Hello, bachcho, let's read the question first. And the question says that can we use 15 cycles per second AC for lighting purpose? 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC. The division mark on scale of AC meter are not equally spaced. Why? So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is alternating current. देखो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बच्चों टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है और यहाँ पर आप कह रहा है कि 15 साइकिल्स पर सेकंड वाली एसी करंट को क्या हम यूज कर सकते हैं लाइटिंग पर्पज के लिए. देखो बच्चों, हमारी आंखें उनकी जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, वो मतलब अगर 1/16 सेकेंड से, ठीक है, अगर इसके बीच अगर इससे कम आपका है टाइम इंटरवल, तो दो चीजों के बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगी, राइट. अगर इससे ज्यादा है बच्चों तो क्या होगा, हमारी आंखें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगी. मतलब अगर कोई भी चीज 1 सेकेंड में मोर देन इन 1 सेकेंड मोर देन 16 टाइम्स वेरी हो रही है, देन आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. ये होता है बच्चों. तो मतलब अगर देखो 15 साइकिल्स पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में बच्चों आपका 2 इंटू 15 टाइम्स वेरी हो रहा है, मतलब करंट, मतलब आपका 30 टाइम्स आपका जल बुझ रहा है. तो 1 सेकेंड में अगर 16 टाइम्स से ज्यादा होगा तो बच्चों हमारी आंखें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगी कि आपका लाइट बल्ब जल रहा है कि बुझ रहा है, राइट. तो ये हम यूज कर सकते हैं बच्चों. तो ये आपका यस, हम वी कैन यूज दैट. यस, वी कैन यूज. राइट. तो ये बच्चों आपका पहला हो गया, ए हो गया. बी, 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस 220 वोल्ट डीसी. बच्चों देखो दो रीजन होते हैं. पहली बात तो जो ये आरएमएस वैल्यू दे रखा है, तो जो पीक वैल्यू होगी उसकी डी एसी की, वो क्या होगी, √2 इंटू 220 वोल्ट. जबकि डीसी तो फिक्स रहता है बच्चों, तो वी डीसी कितना होगा आपका, वो 220 वोल्ट ही रहेगा. तो पहली बात तो ज़्यादा है आपका, मतलब वोल्टेज की जो पीक वैल्यू वही ज़्यादा है. दूसरी बात है बच्चों, जो एसी का शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है डीसी के शॉक से कंपैरिजन में. तो क्या होता है, इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है. सी, कह रहा डिवीजन मार्क ऑन एसी मीटर आर नॉट इक्वली स्पेस्ड. वाई? वैसे जो आपका डीसी मीटर होता है वो आपका टॉर्क इफेक्ट पर वर्क करता है और टॉर्क आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इक्वली स्पेस्ड होता है. जबकि एसी मीटर आपका हीटिंग इफेक्ट पर बेस होता है. हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, H=I²RT. तो ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो ये बच्चों करंट के लीनियर वैल्यू पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो इसीलिए आपका लीनियर स्पेस्ड नहीं होता. सो ये तीनों पार्ट का आंसर हो गया. So I hope you understood it well. Best of luck.